असम में भी सभी दल प्रचार में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस के आरोप के बाद यहां की सियासत पासपोर्ट मामले पर केंद्रित हो गई है। कल कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार पर आरोप लगाए थे और उसके बाद सीएम शर्मा और बीजेपी ने तथ्यों के साथ कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया। तो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी पर पाकिस्तान के एजेंडे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इस बीच असम में चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तीखा हो गया है। किन मुद्दों पर असम की राजनीति आज दिन भर गरमाई रही, देखिए इस रिपोर्ट को। 9 अप्रैल को चुनाव से पहले असम का चुनावी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस जहां अपने आरोपों पर कायम है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने इस मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान की मदद से कांग्रेस नेता उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। दिन में 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। Anybody can pay 20,000 Indian rupees, $199. Anybody can register any company in that state. हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद लिए? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। हमारे बारे में जो बोला है, we will go to the court of law everything. बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। बट मेरा दुख ऐसा ही लगा कि गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा इतना निचली स्तर तक क्यों उतर गया। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा, मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूँ। देखिए, आज आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुका है। पिछले 10-12 दिनों से हर रोज पाकिस्तान की मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि कैसे असम में हिमंता जी और बीजेपी की सरकार को हटाकर एक कांग्रेस की सरकार को इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि गौरव गोगोई और उनका परिवार पाकिस्तान का एजेंट है। कागजों को जारी करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट किया कि तकनीक के माध्यम से उनके परिवार के खिलाफ झूठे कागजात तैयार किए जा रहे हैं। इसी बीच गौरव गोगोई और हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के बीच भी एक्स पर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। क्या हिमंता शर्मा की पत्नी के पास दुबई का गोल्डन वीजा है? क्या गोल्डन वीजा भारतीय पासपोर्ट पर है? इन सवालों को हास्यास्पद बताते हुए रिनिकी भुइया शर्मा ने एक्स पर लिखा, ना तो मेरा, ना मेरे बच्चों का, ना ही मेरे पति का दुबई या भारत के बाहर कहीं भी कोई व्यापारिक हित या संपत्ति है। अब आपकी बारी। क्या आप बता सकते हैं कि उनकी पत्नी का पाकिस्तान में कोई बैंक खाता है या कभी था? और क्या आप ये जानकारी सार्वजनिक करेंगे? यह भी दिलचस्प है कि 24 घंटे के भीतर ही आप मिस्र के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा के अपने दाव से पीछे हटकर अब भारतीय पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। जहां एक और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार पर लगे आरोपों का मामला गरमाया हुआ है, वहीं असम में चुनाव प्रचार भी जोरदार तरीके से जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में पार्टी के लिए प्रचार किया और बीजेपी पर हमला बोला, तो भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बीजेपी के लोग वोट के लिए कुछ भी बातें कर देते हैं। कभी ये कहा था कि वे आसाम अकॉर्ड को लागू करेंगे, फिर कहा कि आसाम को फ्लड और इरोजन फ्री बना देंगे, लेकिन मोदी जी ये सारे वायदे भूल गए। बीजेपी की सरकार वो किसानों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, जंगल जमीन और घुसपैठियों के खिलाफ लड़ने वाली सरकार है। जो लोग, आप बताओ, ये घुसपैठियों को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? बोलो, कांग्रेस पार्टी ने ये घुसपैठी बसाए कि नहीं बसाए? बोलो, आपके हक को खाया कि नहीं खाया? असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। असम सीएम
हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवारों और नेताओं के साथ नगांव में रैली के दौरान पार्टी के चुनावी गाने पर थिरकते नजर आए। असम में 9 अप्रैल को एक ही फेज में चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।